लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने जंक्शन स्टार्ट किया था। ठीक है, आज भी मे भी जो है फ्लक्चुएशन हो सकती है लाइट की, तो थोड़ा वेट करना अगर ऐसा कुछ होता है तो, है ना। बीच में अगर पावर कट होता है हम डिस्कनेक्ट। सेमीकंडक्टर में जो कैरियर्स प्रेजेंट हैं उनकी बात की थी। पी टाइप सेमीकंडक्टर में वी हैव होल्स एंड holes as majority carriers, electrons as minority, or acceptor atoms. In n-type we have electron as majority, holes as minority and donor atom. तो मैंने डोनर और एक्सेप्टर का रिप्रेजेंटेशन तुम लोगों को बताया है लास्ट वाली क्लास में, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। दिस इज एक्सेप्टर एटम। एक्सेप्टर क्या है? नेगेटिव आयन अटैच्ड विद होल। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ एक्सेप्टर एटम इज टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। Once this acceptor atom will accept electron, तो ये जो होल है this will recombine with electron। ठीक है, after accepting electron this hole will recombine with electron, ये disappear हो जाएगा और ये आयन जो है इसका एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, अभी अनएक्सपोज्ड है। जैसे ही ये होल के साथ रिकॉम्बिनेशन होगा इलेक्ट्रॉन का, दिस नेगेटिव आयन विल एक्सपोज, या ये फ्री हो जाएगा बट इमोबाइल होगा, negative ion. Similarly, donor atoms, we have positive ion attached with bound electron. Once this electron recombines with hole, या ये lose कर जाएगा electron. When donor atom loses its electron, it will convert into positive ion। ठीक है, ये positive ion में convert होगा। Both positive and negative ion जो donor atom या acceptor atom से form होते हैं, ये immobile होते हैं। Immobile का मतलब these ions cannot move, ये एक ही जगह पे स्टैटिक होंगे, फिक्स होंगे। तो पी टाइप में हमारे पास एक्सेप्टर एटम है, एन टाइप में वी हैव डोनर एटम्स। ठीक है, हम लेते हैं पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर। बॉक्स लेवल रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहा हूँ। विजिबल है क्या? विजिबिलिटी कम है कुछ? चलो चलने का थोड़ा करते हैं। सर एक बार साइन फिर से बता दीजिए। साइन मींस ये साइन या ये जो फॉर्म हो रहा है, दोनों एक बार बता दीजिए। एक्सेप्टर एटम की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। ठीक है, तो बेसिकली एक्सेप्टर एटम को हम नेगेटिव आयन के साथ एक होल के को अटैच करके रिप्रेजेंट, ये डोनेट कर रहा है। जैसे ये डोनेट करेगा एक्सेस इलेक्ट्रॉन, तो दिस विल लूज नेगेटिव चार्ज, इट विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव आयन, ये कन्वर्ट होगा पॉजिटिव में। तो एक्सेप्टर क्योंकि एक्सेप्ट करते हैं तो वो कन्वर्ट होते हैं नेगेटिव में, और डोनर क्योंकि डोनेट करते हैं या लूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए वो कन्वर्ट हो जाते हैं पॉजिटिव में। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो हमारे पास पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सेप्टर और डोनर एटम स्टार्टिंग में न्यूट्रल रहेंगे ना? हाँ, एक्सेप्टर और डोनर एटम स्टार्टिंग में न्यूट्रल रहेंगे ना विदाउट डोनेट? हाँ, सिंगल अगर आइसोलेटेड बात करोगे, ठीक है, होल सेमीकंडक्टर की बात अलग है,
और अगर सेमीकंडक्टर सॉरी जो अगर हम LHS आपने किया, LHS जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें जो भी न्यूट्रल न्यूट्रल है, हाँ यहाँ अभी ये न्यूट्रल है, ठीक है। जैसे ही ये कंबाइन रिकम्बाइन होगा, ये कन्वर्ट होगा नेगेटिव में। तो ये आइसोलेटेड अगर बात करें तो दिस इज नाउ चार्ज, ये आयन फॉर्म हो चुका है। अभी ये न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। ये रिकम्बिनेशन के बाद जो है इसने नेगेटिव आयन जनरेट किया है, इसी इसने पॉजिटिव आयन जनरेट किया है। तो आइसोलेटेड ये चार्ज जो है नेगेटिव पॉजिटिव है। बट होल सेमीकंडक्टर की हम बात करें जहाँ पे ये प्रेजेंट है, तो वहाँ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी स्टिल मेंटेन होगी, जैसा हमने लास्ट वाली क्लास में देखा हुआ था चार्ज ओके। न्यूट्रलिटी में। तो वी हैव बोथ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एन एंड पी टाइप। एन टाइप में हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर होल्स हैं, तो मैं होल्स को एक्सेप्टर एटम के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूँ। ये रिप्रेजेंटेशन देखो अलग है थोड़ा सा, इसलिए मैंने इससे पहले इंट्रोड्यूस किया है इस एक्सेप्टर और डोनर एटम को, क्योंकि हमारे पास पी टाइप में मेजॉरिटी जो है एक्सेप्टर्स हैं, ठीक है, या होल्स हैं। तो दीज आर होल्स, मेजॉरिटी है, ठीक है। और कुछ माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है। माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन को यहाँ मैं माइनस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, या चाहो तुम डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे ही एन टाइप में दिस पी टाइप, एन टाइप में वी हैव इलेक्ट्रॉन, डोनर एटम मेजॉरिटी, and we have holes as minority carrier inside. This is and तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारे पास अलग अलग है, ठीक है। हम थ्योरी जो है समझने के लिए बोलते हैं अलग अलग है, आइसोलेटेड, और फिर हम रिकम्बाइन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं। बट प्रैक्टिकल अप्रोच दूसरी है, जो लास्ट वाली क्लास तुम लोगों का कंफ्यूजन भी था कि एक ही सेमीकंडक्टर में दो टाइप की होती है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच जो होती है वो सिंगल सेमीकंडक्टर बार लेके हम एक साइड की और दूसरे साइड एन की डोपिंग करते हैं। बट यहाँ हम जंक्शन फॉर्मेशन के लिए दोनों को फिजिकली आइसोलेटेड समझ रहे हैं कि वी हैव पी टाइप सेमीकंडक्टर, वी हैव एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम इन दोनों को ज्वाइन करने वाले हैं। तो इनिशियली जब ये दोनों अलग अलग हैं, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में वी हैव मेजॉरिटी ऑफ होल्स एंड फ्यू माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बहुत सारे होल्स हैं और कुछ माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसे ही एन टाइप में वी हैव मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन एंड सम माइनॉरिटी होल्स। ये जो ये बने हुए दीज आर होल्स, ठीक है। अभी बॉक्स बहुत छोटा इसलिए क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, नेक्स्ट वाले डायग्राम में थोड़ा बड़ा ऑप्शन आता है। तो जब हम दोनों को ज्वाइन करेंगे तो होगा क्या, पहले हम यहाँ समझते हैं। पी टाइप अभी आइसोलेटेड है, एन टाइप अभी आइसोलेटेड है। जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे ये पूरा सेमीकंडक्टर यूनिफॉर्म हो जाएगा। मीन ये दोनों की जो फिजिकल बाउंड्रीज हैं ये सेपरेट है, जो अभी यहाँ पे कोई बैरी मतलब यहाँ पे कोई इंटरफेस नहीं होगा। ये कंबाइन, ये एक्चुअली यूनिफॉर्म हो जाएंगे। ये अलग अलग जो रखे हुए हैं ये सिंगल हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो होगा क्या, पी टाइप में हमारे पास बहुत सारे होल्स हैं, ठीक है, और एन टाइप में हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही हम दोनों को ज्वाइन करेंगे तो पी टाइप के होल्स को, क्योंकि अब सेमीकंडक्टर यूनिफॉर्म हो चुका है, मैं नीचे एक बॉक्स बना रहा हूँ, उसको देख के समझो। इस टाइप का सिनेरियो हो जाएगा। अभी अंदर की प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं करते। क्या होगा, ये दोनों सेमीकंडक्टर को जैसे ही हमने ज्वाइन किया तो ये बाउंड्री जो इनकी बाउंड्री थी, दिस बाउंड्री ये यूनिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जो इस साइड में हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, यहाँ मेजॉरिटी क्या है, इस साइड की मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स, ठीक है, इधर भी है होल, और यहाँ मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या, बेसिकली क्योंकि अभी सिंगल सेमीकंडक्टर बार है तो इस होल्स को एक ग्रेडियंट दिखाई देगा। व्हाट इज ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन या यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ होल्स ज्यादा है, और दूसरे साइड सेमीकंडक्टर के दूसरे साइड बहुत कम है होल्स, ठीक है। यहाँ से होल्स की डेंसिटी की बात करें, कंसंट्रेशन ये बहुत हाई है, और जैसे जैसे हम अलोंग द एक्स एक्सिस आगे बढ़ते हैं तो ये कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। धीरे धीरे कम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनॉरिटी होल्स हैं। सिमिलरली यहाँ हमारे पास माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कुछ माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कुछ माइनॉरिटी होल है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन यहाँ जीरो नहीं है होल का, बट बहुत कम एज कम्पेयर टू एक्सट्रीम लेफ्ट
यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ होल कम है, ऐसे ही एज कम्पेयर टू एक्सट्रीम राइट यहाँ इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो इन होल्स को यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स या वैकेंट स्पेस दिखाई देंगे, ठीक है। एक सिंपल बोले हम कि यहाँ पे ग्रेडियंट दिखाई देगा होल्स को, तो ये होल्स मूव करेंगे टूवर्ड्स राइट या टूवर्ड्स एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये पहले एन टाइप था, ठीक है। तो होल जो है एन टाइप मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन विल मूव टूवर्ड लेफ्ट या टूवर्ड पी साइड। क्यों ये मूवमेंट क्यों हो रहा है? डिफ्यूजन। हाँ, मूवमेंट का रीजन बताओ पहले। प्रोसेस इज डिफ्यूजन। सर उसमें ऊपर जो है सर Diffusion। फ्री होल है सर, उसमें आपने एन टाइप लिखा है, फ्री होल में तो हाँ। फ्री टाइप होगा। सर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ नहीं, तो फ्लो करेगा हाँ इलेक्ट्रॉन्स और हाँ होल्स। हाँ, नहीं पोटेंशियल। पहले एक डाउट क्या है, एन टाइप में मैंने क्या लिखा हुआ है? सर फ्री होल कर दिए सर। कहाँ फ्री होल कर दिया? ये यस सर। ये माइनॉरिटी है बेटा, माइनॉरिटी होते हैं ना एन टाइप में। यस सर यस। जब बैंड टू बैंड ट्रांजिशन होगा तो ये माइनॉरिटी जनरेट होंगे। हाँ, पोटेंशियल तो है ही नहीं अभी, पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं है, इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट है, यहाँ पे कैरियर्स बहुत ज्यादा हैं, होल्स एक टाइप के कैरियर, और दूसरे साइड जो है उसी नेचर के कैरियर्स बहुत कम है। तो सिंपल इसको समझो तुम, जो क्या कहते हैं हम लोग इसको देखते हैं ना स्मोक को, जैसे ही तुम अगरबत्ती जलाते हो तो जो स्मोक होता है उसका वो थ्रू आउट जो तुम्हारा स्पेस है वो धीरे धीरे उस स्पेस में हाँ डिफ्यूज होता है। तो इस प्रोसेस को, क्योंकि ये कैरियर्स का जो मूवमेंट है ड्यू टू ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है, ड्यू टू ग्रेडियंट, एंड दैट ग्रेडियंट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट है मतलब कि पॉपुलेशन जो है या कैरियर्स की डेंसिटी जो है एक साइड ज्यादा है दूसरा साइड कम है। तो इस प्रोसेस को द मूवमेंट ऑफ कैरियर्स ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेडियंट ऑफ concentration या due to concentration gradient is known as diffusion, ठीक है। डिफ्यूजन यानी कि कैरियर्स डिफ्यूज होंगे बेसिकली एक दूसरे के साइड। पी टाइप के जो होल्स हैं वो एन साइड डिफ्यूज होंगे और एन साइड या एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टुवर्ड्स पी डिफ्यूज होंगे। सो दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ कैरियर ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज नोन एज डिफ्यूजन। क्लियर है? सर यहाँ पे कोई बेसिकली डाउट? होल मूव नहीं करेंगे ना? होल मूव करेंगे ना बेटा, मतलब इलेक्ट्रॉन उस मतलब मूव करेंगे, होल्स कैसे करेंगे? नहीं अभी अभी तो हम लोगों ने क्या कहते हैं बीच में जो है तुम उसको क्या कहते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम वाले मूवमेंट से जो है ही ये कंटिन्यूसली अगर हम बात करें जैसे ये कंटिन्यूस होता है तो ये पी टाइप के जो होल्स हैं ये बैलेंस बैंड में ही मूवमेंट हो रहा है क्योंकि सेमीकंडक्टर यूनिफॉर्म हो चुका है। अभी पी टाइप सेमीकंडक्टर का अगर तुम बैंड डायग्राम समझो तो ऐसे समझ सकते हो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वहां पे बैलेंस बैंड में अब और भी स्पेसेस हैं क्योंकि वहां पे एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर हमने ज्वाइन कर दिया तो दोनों के जो बैलेंस बैंड है वो रिकम्बाइन एक साथ हो चुके हैं, यूनिफॉर्म हो चुके हैं। क्योंकि एन टाइप के बैलेंस बैंड में वी हैव माइनॉरिटी ऑफ होल्स, मतलब कम है वहां होल, तो इन होल्स के पास अपॉर्चुनिटी है बैलेंस बैंड में मूव करने की एन टाइप के बैलेंस बैंड में। बट एन टाइप का क्यों नहीं बोल रहे क्योंकि अब ये यूनिफॉर्म हो चुका है। हाँ, और कोई डाउट? सर मूव तो इलेक्ट्रॉनिक रहेगा ना, लगेगा कि होल मूव कर रहा है जैसे आपने बताया। देखो अभी क्या कहते हैं बैंड डायग्राम में फिर वो कंफ्यूजन तुम्हारा एक्चुअली बैंड डायग्राम से आ रहा है। बैंड डायग्राम में जब वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उस बैंड डायग्राम को अगर आप समझोगे तो कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो होल का मूवमेंट है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये एक स्पेस आगे जाएगा तो ये वाला स्पेस यहाँ पे वॉइड नहीं होगा, ये वाला स्पेस फेल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं बॉक्स लेवल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ तो मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है या यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। वहां हम लोगों को समझना क्यों जरूरी है एनर्जी बैंड डायग्राम में, क्योंकि उस वैकेंट स्पेस की हम बात करते हैं कि वंस इलेक्ट्रॉन लीव दैट प्लेस तो वो वाइड क्रिएट होता है। या वैलेंस बैंड में जो होल का मूवमेंट है वो होल कैसे आगे मूव हो रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन,
यहाँ मैं ग्रेडियंट की बात कर रहा हूँ कि हमारे पास अगर एक ही सेमीकंडक्टर, किसी एक सेमीकंडक्टर में एक टाइप के कैरियर्स बहुत ज़्यादा हैं और सेमीकंडक्टर जब यूनिफॉर्म हो जाएगा तो उन कैरियर्स को एक ग्रेडियंट दिखाई देगा, वो सिंपली मूव करेंगे। दैट प्रोसेस हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन से क्या कहते हैं रिकम्बाइन हो, सॉरी इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो रही है वो होल्स की मूवमेंट। हम ये समझ रहे हैं कि ये जो होल का मूवमेंट है बेसिकली ग्रेडियंट के कारण एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ओके। तो ये ग्रेडियंट के कारण क्योंकि कैरियर्स मूव कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हमने कहा है डिफ्यूजन। अब देखते हैं, अब जो तुम्हारा डाउट है वो मे भी जो है आगे थोड़ा सा क्लियर हो। जैसे ही ये होल्स, ठीक है, जैसे ही तुमने सेमीकंडक्टर को ज्वाइन किया तो इन दोनों का जो फिजिकल सेपरेशन था वो अभी एंड हो चुका है, और इस पॉइंट पे जहाँ पे ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं, सपोज दिस इज द पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं x इक्वल टू 0, सपोज दिस इज x इक्वल टू 0 पॉइंट। यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी दोनों के फिजिकल इंटरफेस जो है या फिजिकल बाउंड्रीज जो हैं वो ज्वाइन हो रहे हैं। तो इस पॉइंट पे होगा क्या, क्योंकि देयर वी हैव प्लेंटी ऑफ होल्स और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ही वो एक दूसरे के साइड आएंगे, ठीक है, मूवमेंट एक्चुअली स्टार्ट होगा ही जस्ट, तो होगा क्या, एट x इक्वल टू 0 इलेक्ट्रॉन को होल मिलेगा और होल को इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पे, क्योंकि ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये होल दूसरे साइड जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इस साइड आएंगे। बट जैसे ही ये एक दूसरे के साइड मूव करेंगे तो इंटरफेस पे जहाँ पे दोनों की बाउंड्रीज ज्वाइन हुई हैं तो वहाँ पे दोनों के कैरियर्स मिल जाएंगे आपस में। क्लियर है ये पॉइंट? इन दोनों के कैरियर्स इस पॉइंट पे जहाँ पे हमने ज्वाइन किया है, फिजिकल जहाँ पे बाउंड्री थी वहाँ पे दोनों मिलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल आपस में यहाँ पे मिल रहे हैं, तो दे विल रिकम्बाइन, वो रिकम्बाइन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन होगा। इस पॉइंट पे देखो, यहाँ से ये होल्स हैं या ये एक्सेप्टर एटम है, ये डोनर एटम है। जैसे ही हमने इन दोनों को ज्वाइन किया, इसका मूवमेंट यहाँ हो रहा था और इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ हो रहा है। तो इस पॉइंट पे सपोज यहाँ पे जंक्शन जब फॉर्म होगा, ठीक है, ये यहाँ पे जब दोनों मिलेंगे तो ये डोनर एटम इस एक्सेप्टर एटम के साथ रिकम्बाइन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इसके पास एक्सेस होल है, या इसके पास होल है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इलेक्ट्रॉन विल रिकम्बाइन विद दिस इलेक्ट्रॉन या अपकमिंग इलेक्ट्रॉन जो भी इसके पास आएगा, और दोनों जैसे ही मिलेंगे दे विल रिकम्बाइन। और ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन होता है तो हमने पढ़ा हुआ है दिस विल कन्वर्ट इनटू एनर्जी, और सर न्यूट्रल हो जाएगा। कन्वर्जन किसमें होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। टाइप करके बताओ बाकी लोग। जैसे ही जंक्शन पे ये एक्सेप्टर एटम या ये होल रिकम्बाइन होगा इलेक्ट्रॉन के साथ, अभी हमने ऊपर देखा ना बेटा सर प्रोसेस। कन्वर्ट हो हाँ, जाएगा। न्यूट्रल कैसे बोल रहे हो? नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो होगा ये। जाएगा। हाँ, ये नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा ना, मैंने लिखा हुआ है कि व्हेन दिस एक्सेप्टर एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू नेगेटिव आयन, डोनर एटम व्हेन डोनेट्स इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव आयन। तो यही प्रोसेस यहाँ पे होगी। दिस एक्सेप्टर व्हेन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू कन्वर्ट इनटू नेगेटिव आयन, तो इस पॉइंट पे एक नेगेटिव आयन फॉर्म होगा और इस पॉइंट पे एक पॉजिटिव आयन फॉर्म होगा। ऐसे ही यहाँ पे जितने भी कैरियर्स रिकम्बाइन होंगे, यहाँ पे उनके चार्जेस या जो उनका सॉरी आयन जो है वो एक्सपोज होने लगेगा। मैं तो ज्वाइन कर रहा हूँ इसी पॉइंट पे। यहाँ इस पॉइंट पे किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ। ये सेटअप ऑफ चार्जेस जो मैंने बताया हुआ है कि जैसे ही होल और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टुवर्ड्स ईच अदर, तो इंटरफेस का मतलब जहां दोनों सेमीकंडक्टर फिजिकली ज्वाइन हो रहे हैं, उस पॉइंट पे एक रिकॉम्बिनेशन होगा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का, और उनके साथ जो अटैच्ड आयंस हैं या जो चार्जेस हैं वो अब एक्सपोज हो जाएंगे। ये एक्सपोज हो गए मतलब कि हमको यहाँ पॉजिटिव आयन मिल जाएगा कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव आयन इसके साथ जो अटैच है। ऐसे ही जितने रिकॉम्बिनेशन होंगे उतने पेयर्स हमारे पास फॉर्म होंगे नेगेटिव पॉजिटिव आयन के। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। हाँ, सब बाकी लोग टाइप करके बताओ, किसी को डाउट है कुछ तो टाइप करो।
ठीक है, सब क्लियर है। हाँ, तो होता क्या है, अब फिर से हम लोग एक बार देखते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम ज्वाइन करते हैं, मेजॉरिटी कैरियर हैं वो एन के साइड, और एन टाइप के जो मेजॉरिटी कैरियर हैं वो टुवर्ड्स पी मूव करते हैं ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ कैरियर्स ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज नोन एज डिफ्यूजन। यानी कि ये जो प्रोसेस है मूवमेंट की इलेक्ट्रॉन और होल की टुवर्ड्स ईच अदर, कैरियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट करने के कारण इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, और डिफ्यूजन में होता क्या है, बेसिकली इंटरफेस में इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन होते हैं, और जैसे ही इनका रिकॉम्बिनेशन होगा तो इनके साथ जो अटैच्ड आयंस हैं वो अब एक्सपोज हो जाएंगे। एक्सपोज का मतलब अब दिखाई देने लगेंगे जंक्शन में, जो पहले हिडन है। अभी ये आयन हिडन है, हिडन का मतलब ये चार्जेस अभी नहीं, न्यूट्रल करके रखा हुआ है इसने इसको, ऐसे ही इस होलनेस को न्यूट्रल कर रखा है। पर जैसे ही रिकॉम्बिनेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जो है वो रिकॉम्बिनेशन होने के बाद अपने अपने कोरस्पोंडिंग आयन को जनरेट कर देगा। ठीक है, तो नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन ऐसे हमारे पास इंटरफेस में आयंस फॉर्म होने लगेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ये आयंस का मतलब दीज आर चार्जेस, ये चार्ज है। ठीक है, तो पी के साइड में हमारे पास एक प्लेट होगी नेगेटिव चार्जेस की या नेगेटिव आयन की। ठीक है, टुवर्ड्स पी एक नेगेटिव आयन की प्लेटफॉर्म होगी, और टुवर्ड्स एन एक पॉजिटिव आयन की या पॉजिटिव चार्जेस की प्लेटफॉर्म होगी। क्लियर है? तो बेसिकली हो क्या रहा है, इस रीजन में चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं, इस रीजन में चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं। क्लियर है? इसलिए इस रीजन को बोलते हैं स्पेस चार्ज रीजन। ठीक है, पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक रीजन दोनों के सेंटर में फॉर्म होता है, जिस रीजन में हमारे पास चार्जेस होते हैं। दैट रीजन इज नोन एज स्पेस चार्ज रीजन। स्पेस चार्ज रीजन क्यों? बिकॉज इन दिस स्पेस वी हैव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास चार्ज है, स्पेस चार्ज, क्योंकि एक नेगेटिव की प्लेट और एक पॉजिटिव की प्लेट फॉर्म हो रही है। तो बेसिकली फॉर्म क्या होगा, क्या फॉर्म होगा बताओ? अगर तुम्हारे पास एक नेगेटिव आयंस की या नेगेटिव चार्जेस की प्लेट है, ठीक है, तो नेट नेगेटिव होगा यहाँ इनका सम, और सिमिलरली इस साइड अगर हम सम करें तो नेट पॉजिटिव होगा। बेसिकली यहाँ पे एक नेट नेगेटिव चार्ज है, एक नेट पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स एन है। तो कभी भी चार्जेस अगर सेपरेट होते हैं तो फॉर्म क्या होता है? सर पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। हाँ, पोटेंशियल देन इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली यहाँ पे एक पोटेंशियल फॉर्म होगा चार्ज के कारण। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल और चार्जेस हैं इसलिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। कितने लोगों को ये पता है कि चार्जेस जहाँ पे प्रेजेंट हैं वहाँ पे एक पोटेंशियल होगा, और क्योंकि पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है तो वहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी? बताओ मुझे। हाँ, और बाकी लोग पता है सब? ठीक है, अभी किसी को डाउट है यहाँ पे तो ये ध्यान रखना कि कभी भी इस टाइप का जो है स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जहाँ नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन सेपरेटेड है तो वी विल हैव अ पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि एक साइड नेगेटिव है दूसरा साइड पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म हो रहा है। तो देयर वी विल हैव इस स्पेस में हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल, इसलिए इस रीजन को कभी कभी बिल्ट इन पोटेंशियल रीजन भी बोलते हैं। ठीक है, बिल्ट इन पोटेंशियल रीजन, बिल्ट इन पोटेंशियल रीजन। इस रीजन में क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल है तो दिस रीजन इज आल्सो नोन एज बिल्ट इन पोटेंशियल रीजन। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल है तो वी विल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा होती है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव के साइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी फॉर्म होगी। ठीक है, मैं जंक्शंस की बात कर रहा हूँ। देखो जहाँ पे पी और एन को हमने ज्वाइन किया है वहाँ क्या क्या पैरामीटर हमारे पास है। ठीक है, ध्यान से समझते जाओ, इसका हम लोगों को आगे एनालिसिस करना सारे वैल्यूज का। तो a region is formed between P and N type semiconductor where we have charge, hence we have potential and electric field. ठीक है, P और N type सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करने में हमारे पास एक रीजन, हमको एक रीजन मिलता है
उस रीजन में हमारे पास चार्ज होते हैं, कि चार्ज है तो वी विल हैव पोटेंशियल, हमारे पास वहाँ पे पोटेंशियल होगा और इसीलिए वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर, या पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की ओर, या एन से पी की ओर, टुवर्ड्स एन टू पी। ठीक है, एन से पी साइड की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, अब समझो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे होल्स का मूवमेंट होता है एन साइड में और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है पी साइड में, तो इंटरफेस में उनका रिकॉम्बिनेशन होगा और जैसे जैसे रिकॉम्बिनेशन होगा वैसे वैसे पोटेंशियल डेवलप होगा, वैसे वैसे पोटेंशियल डेवलप होगा। ठीक है, फर्दर क्योंकि स्टिल हमारे पास यहाँ पे मेजॉरिटी होल है और यहाँ मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, तो ये मूवमेंट और भी होगा और भी कैरियर्स आगे जाएंगे और रिकॉम्बिनेशन और ज्यादा होगा, तो ये डेवलप होते जाएगा। फिर स्टेडी स्टेट की बात करें तो क्या होगा, सारे कैरियर्स पी साइड से एन की ओर चले जाएंगे, ऐसा होगा क्या, और एन के कैरियर पी के साइड, या 50-50%, बताओ फर्दर मूवमेंट कोई भी बताओ इसके आगे सर क्या बैरियर होगा? है सर, जब तक चार्जेस इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे, इक्वल नहीं हो जाएंगे दोस्तों। हाँ, जब तक चार्जेस इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे तब तक मूवमेंट होगा। और बाकी लोग ठीक है, अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप होते जा रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेटअप हो रहा है, फ्रॉम पी टू फ्रॉम एन टू पी। ठीक है, एन साइड से पी साइड की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी कितने लोगों को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी क्या होती है, कैरियर्स के फॉर्म में, मतलब अगर होल इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है तो वो कैसे मूव करता है, ऐसे ही अगर होल प्रेजेंट है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेट्स से ये रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एक होल प्रेजेंट है, तो ध्यान रखना कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में चार्ज प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन या होल या कैरियर्स प्रेजेंट है, सॉरी चार्ज नहीं, कैरियर्स प्रेजेंट है, तो कैरियर्स का मूवमेंट कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने की। ठीक है, और होल को टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने की। इसका मतलब अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में कैरियर्स प्रेजेंट हैं तो वो कैरियर पे एक फोर्स एग्जर्ट होगा और उस फोर्स की टेंडेंसी क्या होगी कि वो होल को अपने साइड लेके जाए टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, F इक्वल टू क्यू ई, यहाँ से, तो क्योंकि Q इज पॉजिटिव फॉर होल तो ये टूवर्ड्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, पॉजिटिव होगा तो F प्लस क्यू ई, तो E की डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स, सॉरी फोर्स की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और चार्ज नेगेटिव है, माइनस क्यू से रिप्लेस करोगे तो फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो फोर्स विल बी माइनस क्यू ई, माइनस टाइम्स क्यू ई, मतलब एक नेगेटिव साइन है तो डायरेक्शन इज ऑपोजिट, ऑपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन में ऑपोजिट फोर्स लगता है इसलिए उसका मूवमेंट ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और स्टार्ट होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, चार्ज सेटअप होंगे और पोटेंशियल क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाएगी। क्यों, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन बढ़ रहा है। बट फर्दर हम बात करेंगे होल की, इस साइड के होल अभी भी ग्रेडियंट वाइज इनको ग्रेडियंट दिखाई दे रहा है, स्टिल वी हैव अ लॉट ऑफ होल्स हियर और यहाँ वो बहुत कम है। सिमिलरली यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है बट इस साइड इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो अभी भी वो पोटेंशियल है, वो अभी भी ग्रेडियंट है, बट फर्दर मूवमेंट के लिए होगा क्या समझो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे सेटअप होकर स्ट्रांग हो चुकी है तो अब ये कैरियर्स पे फोर्स एक्सर्ट करेगी। और फोर्स किस तरीके से कि ये जो होल्स आ रहे हैं, ये किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये अगर होल आगे बढ़ता है इन द डायरेक्शन
of electric field. हाँ, ये अगर होल आगे बढ़ता है मतलब जैसे ही डिफ्यूज होने की कोशिश करेगा, तो क्योंकि यहाँ इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर होगा कि इसको, इस होल को अपने डायरेक्शन में लेके जाए, होगा। अभी हमने देखा है पीछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंट है किसी रीजन में और वहां कैरियर अगर आ जाए, अगर ये कैरियर इस रीजन में आता है तो दिस कैरियर विल फील अ फोर्स, कैरियर एक फोर्स फील करेगा, और कैरियर क्योंकि होल है तो जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये कैरियर आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है और उसको वो दूसरे डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन जब आगे जाएंगे, when this electron will move towards P, ठीक है, या इस इलेक्ट्रॉन को समझो कि जब आगे जाएगा, सिमिलरली दिस इलेक्ट्रॉन विल, जैसे ही ये इस रीजन में आता है, इस रीजन में मतलब कि स्पेस का रीजन में जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ये ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड केवल कितने रीजन में है, ये क्लियर है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस रीजन में है। कोई बता सकता है क्यों? पोटेंशियल भी उतने ही रीजन में है इसलिए। हाँ, क्योंकि पोटेंशियल बस इतने रीजन में है, चार्ज बस इतने रीजन में है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी रीजन में है। तो जैसे ही ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है, जैसे ही आगे बढ़ेगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आने पे इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा। इस फोर्स की टेंडेंसी होगी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाए। इस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव फर्दर, ये आगे मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब ये फील्ड स्ट्रांग हो चुकी होगी, तो यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर है कि जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करते हैं तो दोनों के जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, अभी मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों के जो मेजॉरिटी कैरियर हैं, अभी हमने माइनॉरिटी की बात नहीं की है, दोनों के जो मेजॉरिटी कैरियर हैं उनको एक ग्रेडियंट दिखाई देता है, और उस ग्रेडियंट के कारण वो दोनों एक दूसरे के साइड मूव करते हैं, मीन्स होल्स टुवर्ड्स एन और इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स पी। दिस मूवमेंट ड्यू टू ग्रेडियंट इज डिफ्यूजन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ कैरियर्स। और जैसे ही डिफ्यूजन स्टार्ट होगा एट इंटरफेस हमारे पास आयंस फॉर्म होंगे, ठीक है, या चार्ज फॉर्म होंगे। क्योंकि आयंस फॉर्म हो रहे हैं या चार्ज वाला रीजन क्रिएट हो रहा है तो वी विल हैव पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जैसे जैसे रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा, और रिकॉम्बिनेशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ग्रेडियंट है, ठीक है। जैसे जैसे डिफ्यूजन बढ़ेगा वैसे वैसे रिकॉम्बिनेशन बढ़ेंगे, और वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ते जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो ये अपकमिंग होल्स, जो आने वाले होल्स हैं, फर्दर जो होल्स का मूवमेंट है वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। फर्दर होल्स कैन नॉट मूव टुवर्ड्स एंड, ये इसलिए मूव नहीं कर पाएंगे इजीली क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी होगी इस होल को ऑपोजिट साइड में ले जाने की। सिमिलरली एंड से जो आने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो फर्दर मूव नहीं हो पाएंगे क्योंकि इनकी टेंडेंसी होगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी होगी इस इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाने की या मूव करने की, ठीक है। तो मेजॉरिटी कैरियर का मूवमेंट जो है या डिफ्यूजन है, तो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो होगी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ्यूजन कम होने लगेगा, वैसे वैसे डिफ्यूजन कम होने। टनलिंग के कारण तो जाने लगते हैं सर। इसके कारण बेटा टनल फॉर्म हो जाते हैं ना। टनल बिल्कुल अलग, कहाँ पढ़ा टनल? तुम लोगों को टनल डायोड पढ़ा है क्या? टनलिंग होता है बट यहाँ नहीं, पर टनल डायोड पढ़ा है क्या तुम लोगों ने इससे पहले? सर मैंने पढ़ा था। नो सर, मैंने नहीं। टनलिंग की कंडीशन होती है, टनलिंग की कंडीशन पढ़ना, मिनिमम कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर टनलिंग जो है, ठीक है, वो पढ़ के आना, मैं बता दूंगा अभी, बट बाकी लोगों को टनल नहीं पता है। बेसिकली टनलिंग की कंडीशन ये होती है कि जो ये रीजन है, ठीक है, यानी कि ये जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है बहुत नैरो होनी चाहिए, और ये जो डोपिंग है एन साइड और पी साइड की वो बहुत हाई होनी चाहिए, ठीक है, तभी क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग पॉसिबल है। टनल डायोड में अच्छे से देखेंगे,
ठीक है, तो अभी यहाँ बस ये समझो कि टनलिंग पॉसिबल नहीं है। तो इस रीजन में जैसे जैसे डिफ्यूजन बढ़ेगा वैसे वैसे कैरियर्स, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है कम होने लगेगी। और यहाँ तक किसी को डाउट तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कम हो रही है, मैं बोल रहा हूँ जीरो, बट मैं यूज नहीं कर रहा हूँ कि क्या कहते हैं डिफ्यूजन जीरो हो जाए। डिफ्यूजन विल नॉट बी जीरो, जीरो नहीं होगा। ठीक है, फर्दर डिफ्यूजन डिफिकल्ट है जैसे जैसे रिकॉम्बिनेशन होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है। क्लियर है? सर सर हाँ सर रिकॉम्बिनेशन मतलब कोलिजन ही है ना? नहीं बेटा, कोलिजन डिफरेंट है, बहुत अलग है। कोलिजन का मतलब होता है स्ट्राइक करना, कैरियर्स का स्ट्राइक होगा। कोलिजन डिफरेंट टाइप के कैरियर्स में क्या कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन और अगर होल है तो उनमें कोलिजन नहीं होगा। सेम टाइप का नेचर जो होगा वहाँ कोलिजन होगा, या अलग में नेचर के कैरियर्स में भी कोलिजन हो सकता है। ठीक है, कोलिजन बेसिकली स्ट्राइक है, और रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन हो जाना। कोलिजन ऐसा समझो कि इलेक्ट्रॉन अगर या फिर ऐसे समझो कि इस रीजन में हमारे पास बहुत सारे आयंस हैं। अब यहाँ से फर्दर अगर कैरियर्स आते हैं और इन आयन के साथ स्ट्राइक करने लगे, ठीक है, उसको हम कोलिजन बोल सकते हैं। ठीक है, ये किसी एक डायोड का टाइप होगा, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। कोलिजन जो है यहाँ पे हो सकता है, बट अभी कोलिजन नहीं हो रहा, अभी रिकॉम्बिनेशन। जब दोनों मिल रहे हैं तो इजीली वो रिकम्बाइन हो रहे हैं। ये सारे फैक्टर जो तुम लोग यूज कर रहे हो, टनलिंग, कोलिजन, ये डिपेंडेंट पैरामीटर है। मतलब ये कंप्लीटली नेचर ऑफ सेमी सर कैमरा यस सर, ऑडिबल। ओके, कुछ लोग डिस्कनेक्ट हो गए, उनको बता देना। ठीक है, हाँ, तो अभी एक डाउट था क्या कि कोलिजन होगा। कोलिजन भी कंप्लीटली सेमीकंडक्टर डिपेंडेंट है, मींस ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का सेमीकंडक्टर है, मॉडरेटली डोप्ड है या हेवली डोप्ड है। अभी यहाँ मैंने तुम लोगों को पी टाइप लिखा है, मींस नॉर्मली डोप्ड है या मॉडरेटली डोप्ड है। एन टाइप लिखा है मॉडरेटली। हम हैवीली कैसे लिखते हैं, पी प्लस लिखेंगे, ठीक है, एन प्लस लिखेंगे, इसका मतलब हैवीली डोप्ड है। पी माइनस लाइटली डोप्ड। ठीक है, तो दिस पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ओवर टाइप के ऊपर जो पॉजिटिव और नेगेटिव लगा हुआ होता है, वो डोपिंग के प्रोफाइल को यूज करने के लिए, डोपिंग के प्रोफाइल को बताने के लिए यूज करेंगे। तो पॉजिटिव मीन्स और डबल पॉजिटिव। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डोप्ड है एज कम्पेयर टू एन प्लस, दिस इज हाई हैवीली डोप्ड। ठीक है, तो पी प्लस प्लस एन प्लस, दिस इज हैवीली डोप्ड। पी प्लस एन एज कम्पेयर टू एन, पी इज हैवीली डोप्ड। पी एन प्लस एन इज हैवीली डोप्ड एज कम्पेयर टू पी। तो ये जो जंक्शन फॉर्म होगा, दिस विल डिपेंड अपॉन डोपिंग। ठीक है, और उसके बाद कैरियर्स का नेचर डिपेंड करेगा इस डोपिंग पे। तो वो आगे हम देखेंगे, कोलिजन, वो सारी चीजें। अभी यहाँ कोलिजन नहीं हो रहा, यहाँ सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है और सिंपल रिकॉम्बिनेशन। सिंपली कैरियर्स आर डिफ्यूजिंग टुवर्ड्स ईच अदर, और क्योंकि डिफ्यूजन है तो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है जंक्शन में। ठीक है, तो इस रीजन में, जिस रीजन में स्पेस चार्ज क्रिएट होते हैं, या जिस स्पेस में चार्ज क्रिएट होते हैं, उस रीजन को हम, उस रीजन, सपोज ये रीजन है, इसकी विड्थ W। ठीक है, ये सारा पैरामीटर यहाँ मिक्स हो गया, थोड़ा ध्यान से देख जाना, ये अपनी कॉपी में भी बना देना। इस रीजन को हम एक और नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है, जो तुम लोगों ने पढ़ा होगा। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल बैरियर। डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन। हाँ, पोटेंशियल पे है तो बता दिया मैंने। डिप्लीशन रीजन, क्यों डिप्लीशन रीजन? वाई डिप्लीशन रीजन? यहाँ डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है। बस चार्ज कैरियर्स नहीं रहते हैं। हाँ, ठीक है, दैट इज करेक्ट आंसर, क्योंकि इस रीजन में हमारे पास कैरियर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ध्यान से देखो, इन दिस रीजन वी ओनली हैव चार्जेस, यहाँ हमारे पास चार्ज बस हैं। वी डू नॉट हैव कैरियर्स इन दिस रीजन। हमारे पास इस रीजन में कोई भी कैरियर नहीं। कैरियर का मतलब इलेक्ट्रॉन या होल। इस रीजन में इलेक्ट्रॉन और होल डिप्लीट हो चुके हैं। दिस रीजन इज डिप्लीटेड ऑफ कैरियर्स, हैंस नोन एज डिप्लीशन रीजन। दिस रीजन इज डिप्लीटेड ऑफ कैरियर्स, हैंस नोन एज डिप्लीशन रीजन। ठीक है, तो डिप्लीशन रीजन क्योंकि कैरियर्स डिप्लीट हो चुके हैं,
स्पेस चार्ज रीजन क्योंकि इसे स्पेस में चार्ज है, पोटेंशियल बैरियर रीजन बिकॉज इन दिस रीजन वी हैव पोटेंशियल। ठीक है, तो तीनों नाम हम यूज करते हैं। हमने मेजॉरिटी कैरियर्स का मूवमेंट देख लिया, हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुकी है, तो फर्दर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है। अब हमारे पास दूसरे टाइप के कैरियर भी हैं, माइनॉरिटी। हमने मेजॉरिटी का एनालिसिस किया है, अब हम माइनॉरिटी का करेंगे। इन पी टाइप वी हैव माइनॉरिटी होल्स, इन एन टाइप वी हैव माइनॉरिटी in p type we have minority electrons, in n type we have minority holes। तो अगर किसी तरीके से आप इनको समझो, इनका मूवमेंट ग्रेडियंट के कारण नहीं हो सकता, इनका मूवमेंट ग्रेडियंट से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस रीजन में हम बात करें तो ये माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, बट दूसरे रीजन में इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी है, तो इनको ग्रेडियंट दिखाई नहीं दे रहा है, इनको ऑपोजिट ग्रेडियंट दिखाई दे रहा है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट के कारण यहाँ नहीं जा सकते, बट विद इन अ सेमीकंडक्टर, इस सेमीकंडक्टर में इनका मूवमेंट हो सकता है फ्रीली। ऐसे ही इस सेमीकंडक्टर में होल्स का मूवमेंट हो सकता है फ्रीली, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्पेस है इनके लिए, इस रीजन में ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से मूव करते हुए इस स्पेस चार्ज रीजन या इस डिप्लीशन रीजन के आसपास आ जाता है, ऐसे ही अगर ये होल मूव करते हुए इस स्पेस चार्ज रीजन या डिप्लीशन रीजन के पास आ जाता है, तो होगा क्या? सेम प्रोसेस, इन पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा, और फोर्स का नेचर क्या होगा कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आने का मतलब कि अगर ये किसी तरीके से स्पेस चार्ज रीजन के आसपास आ जाता है, तो ये तेजी से मूव करेगा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये होल टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब देखो कि हमारे पास इनिशियली जो कैरियर है माइनॉरिटी, उनका मूवमेंट किसी भी तरीके से ऑपोजिट साइड में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनके मूव करने के लिए किसी भी तरीके का फोर्स प्रेजेंट नहीं है इस सेमीकंडक्टर में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली कम है, बट जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है और अगर ये कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, तो इनका तेजी से सेपरेशन हो जाएगा। सेपरेशन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन पी साइड से एन में चले जाएंगे और होल्स एन साइड से पी में आ जाएंगे। माइनॉरिटी का मूवमेंट कब होगा? जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, वैसे वैसे माइनॉरिटी का मूवमेंट बढ़ने लगेगा। क्लियर है? माइनॉरिटी का मूवमेंट वैसे वैसे बढ़ेगा। इसको हम बोलते हैं, इस मूवमेंट को, दीज मूवमेंट ऑफ कैरियर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज, तो क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। ठीक है, हाँ। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, सपोज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मूवमेंट अगर होता है, ठीक है, ये किसी तरीके से यहाँ आसपास आते हैं, तो ये चले जाएगा दूसरे साइड में। सिमिलरली होल विल कम इन दिस रीजन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। द मूवमेंट ऑफ कैरियर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ हम बात करें दो टाइप के मूवमेंट है। डाउट है। हाँ बताओ। सर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से डेवलप हो गई है, ये नेगेटिव चार्ज की है और ये पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज है, तो सर वो जाएगा तो वहाँ उसको रिपल्शन नहीं फील होगा। हाँ, इसलिए तो चार्जेस से रिपल्सन फील नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड सेट आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एग्जर्ट करती है। हम लोग क्या कहते हैं, जब फोर्स की बात करते हैं चार्जेस पे, तो वो हम बताते हैं F इक्वल टू QE, इस रिलेशनशिप से। क्लियर है? तो तुम अगर सोचो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको इस नेगेटिव प्लेट से रिपल्सन होगा, नहीं, क्योंकि ये कंप्लीटली एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन है। तो ये जो फोर्स होगा कैरियर पे, यूजिंग दिस लॉ हम बताएंगे कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, मिसकंसेप्शन है जो हम लोग बचपन में या स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर जंक्शन, तो सोचते हैं कि होल्स का मूवमेंट, पॉजिटिव साइड में होल्स है तो यहाँ से रिपल कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से रिपल कर जाएगा। रिपल्सन अट्रैक्शन नहीं होगा, फोर्स जो है वो कम्प्लीटली इस लॉ से हम बताएंगे कि किस डायरेक्शन में है, और जो भी नेचर होगा फोर्स का
वो यहाँ से निकालते हैं और उसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैरियर्स को सेपरेट कर सकती है। तो माइनॉरिटी कैरियर का मूवमेंट होगा, ठीक है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस मूवमेंट को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। यस सर, क्लियर है। हाँ, तो माइनॉरिटी, दो टाइप के मूवमेंट हमने देख लिए सेमीकंडक्टर जंक्शन में, मेजॉरिटी कैरियर डिफ्यूज होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर ड्रिफ्ट कर जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, तो हमने ये समझ लिया कि जो माइनॉरिटी मूवमेंट है दैट इज ड्रिफ्ट, वो सेटअप हो रहा है, तो वो स्टार्ट हो रहा है ड्यू टू सेटअप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने के कारण स्टार्ट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप डिफ्यूजन के कारण स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कैसे होती है? डिफ्यूजन के कारण। तो हो क्या रहा है, इनिशियली जब डिफ्यूजन होता है तो चार्जेस डेवलप होते हैं, बिल्ड होते हैं, पोटेंशियल बिल्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्ड होती है। जैसे जैसे डिफ्यूजन बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, और एक टाइम आने के बाद यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ये ओपोज करेगी फर्दर मूवमेंट ऑफ कैरियर, मेजॉरिटी कैरियर, मतलब पी साइड के होल्स को फर्दर मूव नहीं करने देगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स का फर्दर मूवमेंट नहीं होगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस मूवमेंट के कारण जनरेट हुई है वो फर्दर मूवमेंट को अपोज करने लगती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने नेचर देखा फोर्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला है कैरियर्स पे, तो वो इस डायरेक्शन में होगा कि वो फॉरवर्ड मूवमेंट कैरियर्स का नहीं होने देगा, ठीक है। बट जो माइनॉरिटी कैरियर हैं वो ऑपोजिट फोर्स जो है फील करते हैं। ऑपोजिट क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी ऑपोजिट साइड में है। तो पी टाइप में जो माइनॉरिटी हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो अगर किसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं तो उनका तेजी से जो है ड्रिफ्ट होगा टुवर्ड्स एन। ऐसे ही एन साइड के जो होल होंगे वो तेजी से ड्रिफ्ट कर जाएंगे टुवर्ड्स पी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में होंगे ये चार्ज कैरियर, पी और एन साइड के माइनॉरिटी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ्यूजन की रेट कम होगी और ड्रिफ्ट धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। बट इतना नहीं बढ़ेगा, दोनों की वैल्यू इस तरीके से होगी कि अगर हम बात करें डिफ्यूजन का तो वो बहुत जो है वैल्यू उसकी कम हो जाएगी, और ड्रिफ्ट की वैल्यू जो जीरो से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। ड्रिफ्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगा वैल्यू में, क्यों? क्योंकि वी हैव फ्यू माइनॉरिटीज, हमारे पास बहुत कम माइनॉरिटी है यहाँ पे दोनों साइड में। बट इक्विलिब्रियम आने के बाद ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों बराबर मतलब कुछ कैरियर्स जिनके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, सफिशिएंटली हाई होगी, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम कर जाएंगे फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ के जो होल्स होंगे वो ओवरकम कर सकते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को तब जब इनके पास सफिशिएंट एनर्जी होगी, ठीक है। मतलब इस फोर्स से ज़्यादा उनके पास ग्रेडियंट वाला फोर्स हो। ऐसे ही यहाँ पे जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो नंबर्स होगा जो फॉरवर्ड मूवमेंट का है या जो डिफ्यूजन का, वो बहुत कम होगा। और किसके बराबर होगा? बहुत कम तो होगा, और वो होगा इस ड्रिफ्ट के मूवमेंट के बराबर। तो इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं तो इक्विलिब्रियम पे जितने कैरियर्स डिफ्यूज हो रहे होंगे उतने ही कैरियर्स ड्रिफ्ट करेंगे। तो इक्विलिब्रियम में ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों इक्वल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर हम ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन जो है और की जो है डिटेल में जाके देखें। हाँ, सबको बताओ यार, इस पॉइंट तक क्लियर है क्या कि जैसे जैसे इक्विलिब्रियम आएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन की वैल्यू बराबर हो जाएगी। और वो क्यों होगी? तो हमने देख लिया कि डिफ्यूजन फर्दर पॉसिबल नहीं है और ड्रिफ्ट धीरे धीरे इंक्रीज करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गई है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक एक्सटेंड तक स्ट्रॉन्ग हो सकती है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो दोनों जो है टर्म इक्विलिब्रियम आने पर इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे तुम लोगों को बताता हूँ जो हम लोगों ने प्रोसेस देखी है उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मैं तुम लोगों से कैरियर्स की बात करूंगा, ठीक है। पीएन जंक्शन हमने देख लिया, पीएन जंक्शन में हम लोगों ने कैरियर्स का मूवमेंट देख लिया। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कैरियर्स। ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन, दिस इज मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मेजॉरिटी होल, ठीक है, होल्स। और ये है तुम्हारे पास माइनॉरिटी
इलेक्ट्रॉन और दिस इज माइनॉरिटी होल। तो मेजॉरिटी होल का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है? बताओ, सब लोग टाइप करके बताओ। अभी जो पी और एन सेमीकंडक्टर हमने ज्वाइन किया है, वहाँ मुझे ये बता कि मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन जो हैं और जो मेजॉरिटी होल्स हैं, इनका डायरेक्शन मूवमेंट का पी से एन या एन से पी, इस फॉर्म में मुझे आंसर बताओ। पी टू एन होगा या एन टू पी होगा? सब लोग टाइप करके बताओ। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए ना, वॉइस लैग हो रही थी। ओके, मेरा क्वेश्चन है कि इन पीएन जंक्शन, जो हमारे पास पीएन जंक्शन फॉर्म हुआ है, वहाँ मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होल्स हैं, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी होल है। माय क्वेश्चन इज कि मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन, उनका मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, पी टू एन या एन टू पी? ऐसे ही मेजॉरिटी होल का मूवमेंट का डायरेक्शन बताओ, पी टू एन या एन टू पी। फिर माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन का और माइनॉरिटी होल का। पहला मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे बताओ कि ये पी टू एन मूव करेगा या एन टू पी? एन टू पी। बाकी लोग टाइप करो जरा, सब लोग। हाँ, मेजॉरिटी होल्स पी टू एन, इलेक्ट्रॉन्स एन टू पी, पी टू एन एन टू पी होल्स। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है कि मेजॉरिटी होल जो है वो पी टू एन मूव कर रहे हैं। दिस इज फ्रॉम एन टू पी। ये डायरेक्शन की बात करूं तो मैं, ये डायरेक्शन होगा, और इसका पी टू एन डायरेक्शन ये। ठीक है, अब माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन की बताओ डायरेक्शन। माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन पी टू एन आफ्टर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक पी टू एन क्लियर है सब लोगों को? मतलब इस डायरेक्शन में पी टू एन, और ये एन टू पी। माइनॉरिटी के लिए सब लोग देखो, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन पी टू एन और माइनॉरिटी होल्स एन टू पी। सबको क्लियर है ना? ये इस मेजॉरिटी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। मेजॉरिटी के, दिस इज डिफ्यूजन, दिस इज डिफ्यूजन। और माइनॉरिटी कैरियर का मूवमेंट दिस इज ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट। किसी को भी डाउट हो अगर किसी पॉइंट पे तो बता देना, ठीक है? मैं लिख के जा रहा हूँ। दिस मेजॉरिटी मूवमेंट इज डिफ्यूजन, दिस माइनॉरिटी मूवमेंट इज ड्रिफ्ट। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन एन टू पी यानी इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो नेट करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का? अपोजिट पी डायरेक्शन। टू एन। पी टू एन, ठीक है। हाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन करंट पी एन जंक्शन में होगा पी टू एन। ठीक है, तो मैं यहाँ करंट बना रहा हूँ, बाद में बनाते हैं। और मेजॉरिटी होल पी टू एन मूव कर रहे हैं तो करंट कहाँ होगी? पी टू एन। डायरेक्शन मैंने ऑपोजिट बना दिया है ना, यहाँ पे गलत बना दिया एक्चुअली। सही बना हुआ कि गलत बना हुआ है? बताओ। गलत है सर। अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, ये क्योंकि सेमीकंडक्टर हमने यहाँ पी लिया हुआ है, वहाँ एन लिया हुआ है। ठीक है, करेक्ट कर लेना। इतनी देर से किसी ने नहीं बताया, लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने कंसीडर किया है ये सिनेरियो पी एन का। ठीक है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान रखना। पी साइड है और एन दूसरी साइड, तो मेजॉरिटी कैरियर मूवमेंट एन टू पी होगा, मतलब राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट, दिस लेफ्ट टू राइट। अब इसको देखते हैं एक बार, ये भी गलत कर दिया क्या? माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन सही है ये? सही है। ये सही है, यस सर। ठीक है, ये सही बनाया, ये करेक्ट कर लेना। तो क्योंकि एन टू पी मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं या राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो करंट होगी लेफ्ट टू, करंट। हाँ, तो डिफ्यूजन करंट जो होगी वो लेफ्ट टू राइट होगी। ऐसे ही
मेजॉरिटी होल्स जो है P2N मूव कर रहे हैं, तो नेट करंट P2N ही होगी। तो इन दोनों की करंट क्या हो जाएगी? Yes, sir. सम, एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों Yes, sir. ऐड हो जाएंगे। तो एक दोनों का एड अप करंट थोड़ा और बड़ा एरो बना सकते हो, ठीक है। दिस इज डिफ्यूजन करंट। क्यों? क्योंकि कैरियर्स मूव कर रहे हैं, जैसे ही कैरियर्स का मूवमेंट होगा करंट फॉर्म होगी, ठीक है। तो डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन क्या होगी सेमीकंडक्टर में? P2N. हाँ, डिफ्यूजन करंट की जो डायरेक्शन होगी वो होगी P2N। अब मेरे को ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन बताओ। ड्रिफ्ट करंट N2P N होगा to सर। P. N2P होगा। क्यों होगा? नीचे दिख रहा है P2N में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर P2N है तो करंट N2P हो जाएगा। तो ऐसे समझते हैं हम, ठीक है। डिफ्यूजन करंट और मैंने ड्रिफ्ट करंट दोनों का आंसर बना दिया है। इनिशियली जैसे ही तुमने जंक्शन ज्वाइन किया है, दोनों आइसोलेटेड है, ठीक है। अभी मेरे को सिनारियो मैं पूछ रहा हूँ, तुम लोग आंसर बताना। दोनों सेमीकंडक्टर अलग अलग रखे हुए हैं, डिफ्यूजन करंट की वैल्यू और ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू क्या क्या होगी? दोनों जीरो होगी सर, दोनों जीरो। दोनों जीरो होगी। सबको क्लियर है? दोनों जीरो होंगे। Yes, sir. डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट का नेचर क्या होगा? जस्ट ज्वाइन किया है, या ज्वाइन करने के जस्ट थोड़ी देर की बात कर रहे हैं। ड्रिफ्ट करंट 0 होगा, डिफ्यूजन Zero करंट की होगा। कुछ वैल्यू। कुछ वैल्यू हाँ, डिफ्यूजन करंट फाइनाइट होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग होगा। ड्रिफ्ट करंट अभी भी जीरो। फिर थोड़ा और टाइम अगर हम बढ़ा दें तो क्या होगा? सर डिफ्यूजन की वैल्यू एज स्टेबल पर हो जाएगी और इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट फील्ड इंक्रीज की करेगी। वैल्यू एक्टिव होगी, तो ड्रिफ्ट हाँ, करंट की वैल्यू ये फाइनाइट अभिषेक होती कुमार जाएगी। क्लास में, तुम्हारी क्लास में है क्या? अभिषेक कुमार करके कोई है क्या? ठीक है, छोड़ो। तो धीरे धीरे ये, हाँ, इसका मतलब जैसे जैसे टाइम की मैं अगर बात करता हूँ तो डिफ्यूजन बढ़ेगा इनिशियली, ठीक है, और ड्रिफ्ट 0 उस समय रहेगा। जीरो होगा, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे ये स्ट्रांग होगा थोड़ा सा, और अब ये धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। और टाइम अगर बढ़ाते हैं तो अब डिफ्यूजन डिक्रीज करने लगेगा और ड्रिफ्ट थोड़ा सा और इंक्रीज करेगा। और इक्विलिब्रियम आने पर डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों, ठीक है, मतलब Equal ये हो जाएंगे। इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग दोनों इक्वल हो जाएंगे। बट डायरेक्शन हम देख रहे हैं डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट की जो है कैरियर्स की ऑपोजिट है, हेंस करंट विल बी ऑपोजिट। तो एट इक्विलिब्रियम डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट क्योंकि बराबर हैं और ऑपोजिट भी हैं, तो नेट करंट कितना होगा जंक्शन में? 0। नेट करंट इन पीएन जंक्शन एट इक्विलिब्रियम विल बी 0। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट इक्वल हैं और ऑपोजिट तो हमने देख ही लिया नेचर, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर है कि थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं, इक्विलिब्रियम आने पे ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों इक्वल हो जाते हैं दोनों, और ऑपोजिट हैं, इसलिए नेट करंट 0 होगा जंक्शन में। यहाँ तक अभी तक कोई डाउट हो तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट? अब मैं एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने वाला हूँ, ठीक है। सेम एक्सप्लेनेशन मैं एनर्जी बैंड डायग्राम से देता हूँ लोगों को। बताओ, किसी को डाउट है? नो, यस, टाइप करके बताओ। सर ये बाकी लोग, कंडीशन पॉसिबल है? हाँ बेटा, तभी तो पढ़ रहे हैं। पॉसिबल नहीं तो क्यों पढ़ती? इम्पॉसिबल चीजें कहाँ पढ़ता हूँ मैं? ऐसा होता है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है तुमको कि ये पॉसिबल नहीं है? नहीं सर, नेट करंट 0। हाँ, जब अगर क्या कहते हैं जंक्शन की बात करें तो इक्विलिब्रियम में नेट करंट 0 होता है। यही तो पढ़ा तुम लोगों ने भी, यही पढ़ा हुआ है इससे पहले। नेट करंट इन ओपन पीएन जंक्शन जहाँ कोई भी बायसिंग नहीं है वो 0 होता है, या अनबायस्ड जहाँ बायसिंग नहीं है, अनबायस्ड। कहीं तुमने पढ़ा बायसिंग की करंट? बात। हाँ सुनो, नेट करंट 0 है। इंटरनली वी हैव करंट, हमारे पास इंटरनली करंट है डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। बट अगर तुम इसको एक्सटर्नली कनेक्ट करोगे तो करंट 0 दिखाएगा। क्यों? क्योंकि नेट करंट जो है वो इक्वल और ऑपोजिट होने के कारण, इंटरनल करंट इक्वल और ऑपोजिट होने के कारण नेट करंट एक्सटर्नल करंट विल बी 0। तो
तो इंटरनली करंट है बट नेट करंट एक्सटर्नली जीरो हो गया है क्योंकि सम है वो दोनों का, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट का। और कोई डाउट? ठीक है सर। ठीक है, तो अब ओपन वाले केस में ये दोनों के कंडक्शन में सपोज दोनों सेमीकंडक्टर अभी आइसोलेटेड है, दिस इज कंडक्शन बैंड, टॉप मोस्ट बैलेंस बैंड, सॉरी बॉटम मोस्ट कंडक्शन और ये टॉप मोस्ट बैलेंस, ऐसे ही सी ये भी, ये पी टाइप, ये एन टाइप। यहाँ फर्मी लेवल कहाँ लाई करेगा? दोनों का सेंटर में फर्मी इंट्रिंसिक होगा, यहाँ पर फर्मी इंट्रिंसिक, ऐसे ही यहाँ फर्मी इंट्रिंसिक ई एफ आई। अब इसका फर्मी लेवल कहाँ होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर का? बताओ Sir, close to EV. जस्ट आगे क्लोज टू ईवी, यहाँ कहीं ई एफ पी, और यहाँ टूवर्ड्स बिलो टू ईस्ट कंडक्शन ई एफ एल, ये हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में देखा हुआ था। तो अब यहाँ से समझते हैं इसका मतलब क्या है। फर्मी लेवल क्या बताता है बेसिकली? फर्मी लेवल क्या बताता है? सिग्निफिकेंस ऑफ फर्मी लेवल, व्हाट डज फर्मी लेवल सिग्निफाई? बताओ कोई भी। इसके इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। प्रोबेबिलिटी ज्यादा, ऑफ फाइंडिंग, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्मी लेवल पे होगी, ठीक है। मतलब फर्मी लेवल जहाँ बना हुआ है वहां तक इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, और जहाँ पे उसके ऊपर की अगर बात करें तो वो एम्प्टी होगा, वहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो होगी। मतलब इस लेवल तक, इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये एनर्जी की स्केल है, एनर्जी की, ठीक है, दिस वर्टिकल स्केल इज एनर्जी। इस लेवल तक ऑक्यूपाइड स्टेट है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक ऑक्यूपाइड हैं, यही मतलब हुआ ना। यहाँ तक फील्ड है, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन है, यस सर, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ तक फील्ड है? इस लेवल तक। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे बहुत सारा ग्रेडियंट दिखाई देता है, या हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, ठीक है। अभी होल्स का मूवमेंट मैं बाद में बताऊंगा, फर्मी लेवल में ही होल्स भी बता सकते हैं, ठीक है। पहले एक बार हम इलेक्ट्रॉन देख लें। इसका मतलब है कि इस हाइट तक, ऐसे समझो इस हाइट तक एक जगह वाटर है, दूसरी जगह वाटर इस हाइट तक है। इस वाटर को दूसरे साइड ग्रेडियंट दिखाई देगा कब? जब ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। अगर एक बीकर है तुम्हारे पास, ये दूसरा बीकर ये है, इस बीकर में इस लेवल तक वाटर फील्ड है, इस बीकर में यहाँ तक वाटर फील्ड है। अगर दोनों बीकर को कंबाइन करोगे तो यहाँ का जो वाटर है वो दूसरी साइड आने लगेगा। सिंपल सिनारियो यही होगा। ऐसे ही एनालॉजी यहाँ पे हमने जो यूज की है कैरियर्स के साथ होगा, ठीक है, बट थोड़ा सा चेंज ट्विस्ट होगा थोड़ा, कि यहाँ पे अगर कैरियर्स ऑक्यूपाइड है इस लेवल तक, दूसरे में इस लेवल तक, तो जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे इस साइड के कैरियर दूसरे साइड मूव करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? यस सर, Yes, sir. हाँ, इक्विलिब्रियम में क्या होता है? जो अभी इससे पहले मैंने बताया तुम लोगों को, एनर्जी में नहीं, जो पीएन जंक्शन बताया है, डिफ्यूजन करंट डिफ करंट के बराबर हो जाए। हाँ, डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के बराबर हो जाती है, या डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट बराबर हो जाते हैं। तो नेट मूवमेंट या नेट करंट जीरो हो गया, नेट करंट जीरो है। तो फर्मी लेवल में सेम चीज हम किस तरीके से बोल सकते हैं या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन है कि फर्मी लेवल में अगर मैं बोलूँ कि नेट मूवमेंट जीरो है, नेट मूवमेंट या नेट करंट जीरो करना है, क्यों? क्योंकि अगर हाइट का डिफरेंस होगा तो कैरियर्स मूव करेंगे जब ज्वाइन कर दिया हमने इसको, सेम लेवल हो जाए दोनों में। हाँ, ये कितने लोगों को क्लियर है कि दोनों के फर्मी लेवल अलाइन हो जाए? अलाइन का मतलब एक ही लेवल पे हो। जब दोनों के फर्मी लेवल अलाइंड हो जाएंगे
तो हम ये बोलेंगे कि अब नेट मूवमेंट जीरो हो चुका है, क्योंकि नेट मूवमेंट जीरो फर्मी लेवल के फॉर्म में बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। फर्मी लेवल में जब दोनों के जब एनर्जी बैंड में जब दोनों के फर्मी लेवल अलाइन हो जाएंगे तो नेट मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा कैरियर्स का, और इसीलिए नेट करंट कितनी होगी, जीरो। फर्दर मूवमेंट नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि अब हाइट जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अब मतलब हाइट का डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम में, ठीक है, मैं इक्विलिब्रियम में पी एन जंक्शन का फर्मी एनर्जी लेवल ड्रॉ करना चाहता हूँ। पी एन जंक्शन का इक्विलिब्रियम में फर्मी एनर्जी लेवल ड्रॉ करना है। तो क्या होगी, सबसे पहले बेस बॉटम लाइन क्या होगा, बॉटम लाइन या कंसेप्ट क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम दोनों के फर्मी जो है वो अलाइन कर जाए। अलाइन कर चुके होंगे। तो देखो मैं ड्रॉ कैसे कर रहा हूँ, अभी मैंने इस पी एन जंक्शन का मैं तुमको बता देता हूँ, नेक्स्ट टाइम जो है मैं तुमको ड्रॉ करने बोलूँगा, ठीक है, बायस के बाद, कि जब हम बायसिंग करेंगे ध्यान से समझना, नहीं समझ में आएगा तो बताना। दोनों के फर्मी लेवल अलाइन हो चुके हैं, इसका मतलब कि जो फर्मी एन और फर्मी पी है वो अब एक ही लाइन में है। ये दिस इज फर्मी पी और यहाँ फर्मी एन, ये एक ही लाइन में आ चुके हैं। अब सेमीकंडक्टर की बात करता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे जो भी चेंजेस होते हैं वो चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं, इस रीजन में, जंक्शन में ही चेंजेस हुए ना। यहाँ पे डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो गया, यहाँ पे स्पेस चार्ज रीजन फॉर्म हो गया, यहाँ बिल्ट इन पोटेंशियल रीजन फॉर्म हो गया, बट यहाँ अभी भी सेमीकंडक्टर का नेचर चेंज नहीं हुआ है। इस रीजन में अभी भी सेमीकंडक्टर का बिहेवियर जो है चेंज नहीं हुआ, यानी कि एक्सट्रीम लेफ्ट की अगर मैं बात करूं तो एक्सट्रीम लेफ्ट में सेमीकंडक्टर का नेचर क्या है, अभी भी पी टाइप, ठीक, और एक्सट्रीम राइट में अभी भी एन टाइप। एन टाइप है। क्लियर है? तो हम यहाँ फर्मी लेवल ड्रॉ करने के लिए कंसेप्ट यूज करेंगे। इन एक्सट्रीम लेफ्ट सेमीकंडक्टर इज स्टिल पी टाइप P? नेचर। हाँ, और एक्सट्रीम राइट सेमीकंडक्टर इज स्टिल एन टाइप। ठीक है, अगर ये पी टाइप है तो ये किसके क्लोज होगा, फर्मी लेवल? क्लोज टू वैलेंस बैंड। तो यहाँ वैलेंस बैंड कहीं लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि वैलेंस बैंड नीचे है तो कंडक्शन अब ऊपर होगा। एक्सट्रीम लेफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे ही एक्सट्रीम राइट में ये किसके क्लोज होगा, क्लोज टू कंडक्शन बैंड। क्लोज टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो यहाँ कहीं कंडक्शन बैंड होगा और बैलेंस बैंड इसके नीचे, यहाँ कहीं EV, दिस इज EC, दिस इज EC, दिस इज EV। ठीक है, क्लियर है? ये यहाँ तक का फर्मी एनर्जी लेवल डायग्राम जो बनाया हुआ, ये हाइट थोड़ी ज़्यादा हो गई, इसको इक्वल बनाना, इसी के बराबर बनेगा। अब यहाँ बीच में हुआ क्या है, क्योंकि यहाँ सेमीकंडक्टर ज्वाइन हो चुके हैं ये दोनों, तो फर्मी लेवल के साथ साथ इनके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड भी यूनिफॉर्म होंगे, मतलब कि ये डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी। इसको कनेक्ट कैसे करेंगे इस तरीके से, वैलेंस बैंड भी इसी तरीके से कनेक्ट होगा। ये हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई इस साइड, ध्यान रखना इसको बराबर बनाना, इस तरीके से ऊपर होगा ये जो रीजन है, इन दिस रीजन, ठीक है, इस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, विड्थ है इसकी सपोज W। ठीक है, दिस इज डिप्लीशन रीजन, और यहाँ हमारे पास क्या है, क्योंकि ये P टाइप है और ये N टाइप है, तो यहाँ हमारे पास नेगेटिव आयंस और यहाँ हमारे पास पॉजिटिव आयन, यानी कि पोटेंशियल सेटअप है। इस तरीके का पोटेंशियल सेटअप है। इस रीजन में हमारे पास पोटेंशियल है
चार्जेस मैंने बना दिया, चाहो तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुमको जो है एनालॉजिकल से बताता हूँ। यहाँ हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्यों? क्योंकि एन टाइप है, तो इस लेवल तक, फर्मी लेवल तक हमारे पास ऑक्यूपाइड स्टेट है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। और पी टाइप में यहाँ हमारे पास बैलेंस बैंड में बहुत सारे होल्स प्रेजेंट हैं। फर्मी के नीचे बनाना गलत बना दिया, फर्मी के नीचे है ना, फर्मी के नीचे बनेगा, ये वाला रीजन नहीं होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ हमारे पास होल्स होंगे बैलेंस बैंड में बहुत सारे, यहाँ हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं एन टाइप में, कंडक्शन बैंड तक इनका जो है ऑक्यूपेशन, ये ऑक्यूपाई होंगे, कंडक्शन बैंड में हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। इस तरीके का सिनारियो होगा, एन टाइप बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, पी टाइप बहुत सारे होल्स वैलेंस बैंड में, यहाँ कंडक्शन बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में जो एन टाइप में फॉर्म होते हैं। तो इनिशियली क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन और यहाँ से होल दोनों एक दूसरे के साइड आए, और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होने पे ये फर्मी लेवल अलाइन हो चुका है। अब फर्दर मूवमेंट क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये एक हाइट एग्जिस्ट करती है, ये एक हाइट सेटअप हो चुकी है, इसको हम बोलते हैं बिल्ट इन पोटेंशियल सेटअप हुआ है। अब इस कैरियर को, इस इलेक्ट्रॉन को अगर पी के साइड जाना है तो इसको इस हाइट को ओवरकम करना होगा, तो ये जंप करना होगा इस रीजन को, क्लियर है? इस कंडक्शन बैंड के फ्री इलेक्ट्रॉन को इस हाइट को ओवरकम करना होगा, इस हाइट को ओवरकम करना होगा अगर ये पी साइड जाना चाहता है तो, ठीक है। सिमिलरली इसकी बात करें, पी साइड में जो होल्स हैं, तो पी साइड के जो होल्स हैं ऑपोजिट, ऐसे देखो, ठीक है, इनको ऑपोजिट जो है फेल दिखाई देगा। अब होल्स को भी अगर यहाँ जाना है इन साइड में तो ये हाइट ओवरकम करना होगा, ये डाउनवर्ड्स देखते हैं, ठीक है, तो इनको डाउनवर्ड हिल दिखाई देता है और इलेक्ट्रॉन को अपवर्ड, ठीक है, ये हिल मतलब कि इतना हाइट ओवरकम करना होगा। इसको हम बोलते हैं, इस हाइट को Q टाइम्स जो तुम्हारा बिल्ट इन पोटेंशियल सेटअप हुआ है, क्यों? क्योंकि एनर्जी की स्केल है तो Q से मल्टीप्लाई कर दिया, Q टाइम्स बिल्ट इन पोटेंशियल, ठीक है, दिस इज द हाइट ऑफ फर्मी लेवल। ये फर्मी लेवल की जो बेंडिंग हुई है, हाँ, इतनी एनर्जी अगर तुम प्रोवाइड करोगे तो ये कैरियर सब इसको ओवरकम करके दूसरे साइड से चले जाएंगे। बट अगर तुमने एक्सटर्नली कोई एनर्जी अप्लाई नहीं की है, बायस नहीं किया है, तो ये कैरियर्स यहाँ नहीं जा सकते, ऐसे ही होल्स यहाँ नहीं आ सकते। ये कितने लोगों को क्लियर है? फर्मी एनर्जी लेवल जो मैंने बनाया है, और सेम एनालॉजी जो कैरियर्स के मूवमेंट की है वो यूजिंग फर्मी एनर्जी लेवल मैंने एक्सप्लेन किया कि एन टाइप के कैरियर्स अगर पी टाइप में जाना चाहते हैं तो ये हाइट ओवरकम करना होगा, और पी टाइप के होल्स अगर एन टाइप में आना चाहते हैं तो ये डाउनवर्ड्स हाइट, ठीक है, ये हाइट इनको ओवर, ये हाइट ही दिखाई, ये स्लोप नहीं है, मतलब ये स्लाइड नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, ये स्लाइड नहीं है, ये हाइट है, ये हाइट ओवरकम करना होगा। मेजॉरिटी कैरियर की बात की है। हाँ बिल्कुल नॉइस आ रहा है वो। हाँ बेटा, वो क्या कहते हैं, अनडिजायर्ड है, वो बंद नहीं हो सकता। सब लोगों को बहुत तेज आ रहा है, कि क्लियर नहीं है मेरी वॉइस? क्लियर आ रही है। अच्छा ठीक है, अभी वो तो कंट्रोल में नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल पैरामीटर्स है, वो रहेगा ही, ठीक है। तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमारे पास कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है एन साइड में, उनको पी साइड में जाने के लिए हाइट ओवरकम करना होता है, और एन पी साइड में जो होल्स हैं उनको एन साइड में आने के लिए ये ऑपोजिट साइड में या डाउनवर्ड जो हाइट है ये ओवरकम करना होगा। दीज आर मेजॉरिटी कैरियर्स। माइनॉरिटी क्या है? माइनॉरिटी पी टाइप में हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्शन में, और बैलेंस में हमारे पास एन साइड में होल्स होंगे, ठीक है। देखो कंडक्शन में मेजॉरिटी बनाया है मैंने एन साइड में, और बैलेंस बैंड में कंडक्शन में, बैलेंस बैंड में एन साइड में माइनॉरिटी होल्स। ऐसे पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स बैलेंस बैंड में, और कंडक्शन बैंड में माइनॉरिटी होल। ये तो इनकी अगर बात करें, अगर ये किसी तरीके से यहाँ पहुंच जाते हैं, यहाँ मतलब कि डिप्लीशन रीजन के आसपास, तो इनको ये हाइट नहीं दिखाई देगी, इनको क्या दिखाई देगा? स्लाइड दिखाई देगा, ये स्लाइड। इसका मतलब कि अगर ये किसी तरीके से इस रीजन में आते हैं तो आराम से स्लाइड कर जाएंगे, तो स्लाइड करके दूसरे रीजन में,
ऐसे ही अगर ये होल आ जाता है, ठीक है, तो फिर इसको इस तरीके से देखते हैं, ये स्लाइड दिखाई देगा, ये इजीली स्लाइड कर जाएगा, यानी कि ड्रिफ्ट कर जाएगा। तो माइनॉरिटी कैरियर्स का जो मूवमेंट है वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि दे सी अ स्लाइड, और मेजॉरिटी कैरियर का मूवमेंट इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि दे सी अ बैरियर हाइट, ठीक है, वो बैरियर देखते हैं। कंसेप्ट इतना क्लियर है? तो इक्विलिब्रियम में दोनों जो है लगभग बराबर होंगे, कुछ कैरियर यहाँ से क्रॉस कर जाएंगे जिनकी एनर्जी सफिशिएंट होगी, और उतने ही कैरियर ड्रिफ्ट करेंगे। तो इक्वल और ऑपोजिट होने का नेट करंट यहाँ पे 0 होगा, इसलिए फर्मी लेवल दोनों के अलाइंड है। वॉइस क्लियर नहीं है, आवाज आ रही है पीछे। ठीक है, अभी क्लास एंड करता हूँ मैं, वो बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है पीछे से। सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लेने दीजिए। ठीक है, ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ये ले लो यहाँ से, 1 मिनट। है मतलब कहाँ से एक्सप्लेन करना है वो देखना होगा। नेक्स्ट पेज करिए ना। नेक्स्ट पेज, इसके नीचे वाला पेज। यस सर। एक मिनट रुकिए, इसको हटा देता हूँ, जो नोट कर लूँगा। यस सर, हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने ओपन सर्किट या अनवायर्ड पीएन जंक्शन का बिहेवियर एनालाइज कर लिया है। नेक्स्ट वाली क्लास में क्या क्या करना है वो थोड़ा ध्यान से देख लो, क्योंकि मैंने डिप्लीशन रीजन की बात की है। तो डिप्लीशन रीजन में क्या क्या चीजें हैं, एक तो इसकी विड्थ है, ठीक है, दूसरा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुका है, तीसरा यहाँ पोटेंशियल डेवलप हो गया है, ठीक है। तो ये पैरामीटर हम कैलकुलेट करेंगे। वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ओपन वाइज्ड पीएन जंक्शन, पोटेंशियल या बैरियर की हाइट जो मैंने यहाँ पे डिनोट की है बिल्ट इन के फॉर्म में। तो दिस बिल्ट इन वी हैव टू कैलकुलेट बिल्ट इन पोटेंशियल, ठीक है। एंड थर्ड वन इज वेट W। ये तीनों पैरामीटर तो क्वालिटेटिव हो चुका है, क्वांटिटेटिव बाकी है। क्वांटिटेटिव के लिए अगली वाली क्लास में। ओके।